क्या इंडिया में मुसलमान एक से ज़्यादा शादियां नहीं कर सकेंगे? तलाक इस्लामी तरीके से मुमकिन नहीं होगी और विरासत जैसे मामलों में इस्लामी उसूलों का इतलाक नहीं हो सकेगा। इंडिया की हुक्मरान जमात बीजेपी मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कर रही है, तो क्या आने वाले दिनों में इंडिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब के अलग अलग पर्सनल लॉज नहीं चलेंगे? एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप बीबीसी उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। राम मंदिर की तामीर और आर्टिकल 370 के खात्मे के अलावा इंडिया की हुक्मरान जमात बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो का तीसरा बड़ा वादा यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी था और अब बीजेपी की हुकूमत वाली कुछ रियासतें अपनी अपनी स्टेट्स में इसे नाफिज करने के बारे में गौर कर रही हैं, जिससे मुल्क भर में मुसलमानों की मुमकिना मार्जिनलाइजेशन के बारे में एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। तो आई थिंक सबसे पहले हमें क्विकली ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या और हुकूमत के मुताबिक इससे हासिल क्या होगा। इंडिया में क्रिमिनल और सिविल कवानीन तो सबके लिए यकसां हैं, लेकिन शादी ब्याह, तलाक, विरासत, गोद लेने या सरपरस्ती के लिए मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुख्तलिफ पर्सनल लॉज हैं। कम उम्र की शादी हो या मर्द का एक से ज़्यादा शादियां करना, इन बातों को हाईलाइट करते हुए बीजेपी कई रियासतों में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने पर जोर दे रही है। मुझ पे भी 15-16 साल की उम्र में शादी का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आने लगा था, मेरी फैमिली की तरफ से, घर वाले रिश्तेदारों की तरफ से। लेकिन मैंने इसकी मुखालिफत की। मैंने डिसीज़न लिया कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी। मेरी शादी भी मतलब अच्छे से चल रही थी, बट कुछ दिन टाइम बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया है और मेरे 2 बच्चे हैं। यूसीसी का मतलब होगा कि तमाम शहरियों के लिए इन सभी मामलों में एक जैसे कवानीन होंगे, जिनका इतलाक बिला तफरीक मजहब और ज़ात तमाम शहरियों पर एक ही तरह से होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सबसे पहले आज़ादी के फौरन बाद असेंबली में पेश किया गया था, मगर उस वक्त ये कहकर इसकी मुखालफत की गई थी कि ये आज़ादी मजहब के हक से क्लैश करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिमायत में जो सबसे बड़ी दलील दी जाती है वो ये है कि मजहबी पर्सनल लॉ चूँकि कदीम रिवायात, ट्रेडिशंस और ख़यालात पर मबनी हैं, इसलिए उनके तहत ख़वातीन को बराबरी का हक नहीं मिल पाता है, ख़ास तौर पर मुस्लिम ख़वातीन को। पिछले तकरीबन 115-20 सालों से जो मसले मुस्लिम कम्युनिटी में थे वो मसले आज तक हैं। ये बहुत फ़िक्र की बात है। मसलन आप देखिए कि खुला का सवाल, अडॉप्शन का सवाल और ये तलाक़ अहसन, तलाक़ हसन कुरान में है नहीं, फिर भी हमारे यहाँ चलता है, जिसमें किसी कंसेंट की ज़रूरत नहीं, 3 महीने बाद शौहर तलाक़ दे सकता है। हलाला अभी भी है हमारे क़ानून में और प्रॉपर्टी राइट हमारे यहाँ अभी भी मुश्किल है। तो हमारे कम्युनिटी में तमाम मसले हैं जो अभी एड्रेस नहीं किए गए हैं। वैसे यहाँ ये बात वाज़ेह करना भी ज़रूरी है कि इंडिया में मुसलमानों की ही तरह हिंदुओं का भी अपना अलग पर्सनल लॉ है। इसी तरह मसीही, पारसी और दीगर कबायली बिरादरियों के भी अपने अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। तो ऐसे में बहस का महवर हमेशा मुसलमान ख़वातीन के हुकूक ही क्यों बन जाते हैं? ऐसे देखें तो 85% जो आबादी है उनके लिए हिंदू मैरिज एक्ट और 8-9 ऐसे कानून हैं जो रिफॉर्म्ड हैं, जो देश की पार्लियामेंट ने पास किए हैं, तो उनके लिए, वो औरतों के लिए लीगल प्रोटेक्शन है। क्रिश्चियन औरतों के लिए भी पार्लियामेंट ने जो क्रिश्चियन लॉज हैं उनको ड्यूली रिफॉर्म किया है। सिर्फ हमारी जो मुस्लिम औरतें हैं वो इस रिफॉर्म से महरूम रह गई हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ ये कह दिया जाता है कि 1400 साल पहले इस्लाम ने औरतों को हक दिए, लेकिन इन हकों को जब जमीनी हकीकत में तब्दील करने की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं और तब हम ये पूरी बोगी उठा देते हैं कि ये तो इस्लाम में इंटरफियरेंस है, ये शरीयत में इंटरफियरेंस है। ये भी समझना ज़रूरी है कि बीजेपी के इस प्रपोजल की मुखालफत क्यों की जा रही है। इस तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि बीजेपी आइन के आर्टिकल 44 का सहारा लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए मुसलमानों और दीगर अक़लियतों पर हिंदू मजहब के मुताबिक कवानीन थोपने की कोशिश कर रही है। कोई शुबा नहीं है कि मुस्लिम पर्सनल लॉज को चेंज करने की ज़रूरत है, मगर सवाल ये कि कैसे तब्दीली की जाए, उसका क्या प्लेटफॉर्म होगा तब्दीली का। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, क्या वो आप अलग अलग जो पर्सनल लॉज अभी हैं उनको आप
एक तरह की उनमें जो कुछ कॉमन फीचर्स हैं उनको लेके यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे या बिल्कुल असर नौ बनेगा। ज़ाहिर पार्लियामेंट के ज़रिए तो होना ही है, मगर ख़ुद ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो अपना उनको आप कैसे उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। सन 2018 में लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में तजवीज़ को ये कहकर रद्द कर दिया था कि न तो इसकी ज़रूरत है और ना ही इसका मुतालबा किया जा रहा है। तो अब एक बार फिर इस बारे में बीजेपी की जानिब से जोर दिए जाने पर ये खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं कि 2024 में होने वाले आम इंतखाबात से पहले बीजेपी की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की कोशिश हिंदुत्व को फ़रोग़ देने वाली बीजेपी की सियासत का हिस्सा है। ये खदशात कहाँ तक सही हैं? कोई दो राय नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को बीजेपी ने बहुत ही पॉलिटिसाइज किया है। उनके मैनिफेस्टो का भी यह हिस्सा है और जो कुछ राइट विंग के लोग हैं इससे मुसलमानों को सबक सिखाने का एक जरिया के तौर पे सोच रहे हैं। लेकिन हमें इसमें सारे कम्युनिटीज के बारे में सोचना है। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पे जो ट्राइबल कस्टम्स हैं, जो कस्टमरी लॉज हैं, वहां से भी बहुत ज्यादा मुखालिफत हो रही है। साथ ही साथ जो और माइनॉरिटीज हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो पारसीज हैं, उनके तरफ से भी इसमें एक आवाज आ रही है। खैर, प्रपोज्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ चंद अहम आईनी आर्ग्यूमेंट्स भी दिए जाते हैं। यूसीसी का तस्वुर इंडियन आइन के आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26B से मुतसादम है, जो किसी भी शहरी को अपने मजहब पर अमल करने और मजहबी मामलात में आज़ादी की इजाज़त देता है। इंडिया में ऐसे शहरियों के लिए जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों से शादी करना चाहते हैं, पहले से ही सेक्युलर क़वानीन मौजूद हैं, जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसके तहत कोई भी किसी भी मजहब के शख्स से शादी कर सकता है। इसके अलावा गोद लेने के लिए भी जुवेनाइल जस्टिस लॉ मौजूद है, जो किसी भी शहरी को मजहबी पाबंदियों के बगैर अडॉप्शन की इजाज़त देता है। वैसे मुख्तलिफ पर्सनल लॉज को ख़त्म करके एक यूनिफॉर्म सिविल लॉ को नाफिज करने के इस मंसूबे के बारे में आम इंडियन शहरियों में भी राय मुनक़सिम नज़र आती है। मैं ये मानती हूँ कि पर्सनल लॉज बायस्ड है, जेंडर बायस्ड है, क्योंकि मर्दों ने ही स्क्रिप्चर्स पढ़े, उनको इंटरप्रेट किए, लॉ बना दिया। तो वो जो बायस है वो काफ़ी जाहिर है पर्सनल लॉज में, लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए आई डोंट थिंक यूनिफॉर्म सिविल कोड बी अ बेटर ऑप्शन। आप क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आप लाएंगे तो उससे सेक्युलरिज्म भी बहुत हद तक इफेक्ट होगा। तो आप एक गलत को ख़त्म करने के लिए दूसरा गलत नहीं कर सकते हैं। ये होना चाहिए सभी लोगों के लिए, इक्वालिटी का दर्जा जो देता है ये काफ़ी अच्छा है। सरकार के ऊपर है कि क्या किस तरीके से यूसीसी को वो लागू करना चाहती है। अगर लागू करना चाहती है तो उसमें क्या क्या रूल बनने चाहिए जो हर धर्मों के साथ सहमति हो। बहुत प्रोग्रेसिव मूव है और आगे चल के जो है वो होना ही चाहिए, बट मुझे ये लगता है कि इसके अंदर में जितने लॉज बनेंगे वो सारी कम्युनिटीज़ को कंसीडर करके बनने चाहिए। वैसे तो अक्सर जमहूरी ममालिक में सारी आबादी के लिए एक ही यकसा कानून होता है, लेकिन इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ सैकड़ों ज़बानें बोलने वाले, दर्जनों मज़ाहिब को मानने वाले और मुख्तलिफ कबायली बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक साथ रहते हैं। ऐसे में क्या मुल्क की डाइवर्सिटी को नुकसान पहुँचाए बगैर यूनिफॉर्म सिविल कोड के मंसूबे को कामयाब बनाया जा सकता है? हम एक बहुसंस्कृति वाले देश हैं, मल्टी कल्चर वाले देश हैं और हर कल्चर के अपने उसूल हैं, अपने कानून हैं, अपने नियम हैं। आप अय्यर में देखिए, नायर में केरल के, उनके यहाँ प्रॉपर्टी बेटी से माँ से बेटी को जाती है। मेघालय में, खासी में देखिए, माँ से बेटी को जाती है प्रॉपर्टी। नॉर्थ में आप देखिए पिता से बेटे को जाती है। हम अपने यहाँ के कानूनों को देखें और अगर वो जेंडर बायस हैं तो उनमें रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आप बहुत यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं तो आप एक रूपता लाना कभी भी किसी भी देश के लिए कभी भी बहुत फ्रूटफुल नहीं रहा। देखिए, इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि एक जमहूरी मुल्क में तमाम शहरियों को एक से बराबर हुकूक हासिल होने चाहिए, और अगर पर्सनल लॉज सोसाइटी के कुछ सेक्शंस के हक़ में नहीं हैं तो उनमें रिफॉर्म और तब्दीली होनी चाहिए। इंडिया ने हिस्टोरिकली सेक्युलरिज्म को रियासत की तमाम मज़ाहिब से अलहदगी की जगह तमाम मज़ाहिब को एक्सेप्ट करने और इज़्ज़त देने के दौर पर डिफ़ाइन किया है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के पर्सनल लॉज का जवाब भी यही है। तो अब इनमें तब्दीली, ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब हुक्मरान बीजेपी पर एक ख़ास राइट विंग मेजॉरिटेरियन नेशनलिस्टिक नैरेटिव को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम लगता रहता है, तशवीश का बाइस बन रही है।
अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सहरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।